नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है वैदिक सभ्यता के उत्तर वैदिक काल के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की हमारी क्लास है उत्तर वैदिक काल के बारे में। आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं उत्तर वैदिक काल की दूसरी क्लास। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल की जो है आज की हमारी दूसरी क्लास जो है हो जाती है। दोस्तों, कल की क्लास में हमने जाना था यानी तीनों वेदों के बारे में पढ़ा था। यानी हमने सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में जाना था। हमने कल की क्लास में वेदांगों के बारे में जाना था, रामायण के बारे में जाना था। इन सभी के बारे में जो है बहुत अच्छी तरीके से हमने कल की क्लास में जो है जाना था। और आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं रामचरितमानस से। याद रखें दोस्तों, यानी रामचरितमानस में कितने कांड हैं। तो रामचरितमानस में जो है 7 कांडों के बारे में बताया गया। बालकांड जो कि सबसे बड़ा कांड है, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड जो कि सबसे छोटा कांड है, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तर कांड। और इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों महाभारत। महाभारत जो है सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें पांडवों एवं कौरवों की चर्चा की गई है। रचना, इसकी रचना वेद व्यास जी के द्वारा की गई थी। अन्य नाम इसको जय संहिता के नाम से भी जो है जाना जाता है। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद जो है किसारी मोहन गांगुली जी के द्वारा जो है किया गया था। दोस्तों, रामायण एवं महाभारत जो है लगभग 400 BC के आसपास जो है माने जाते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे रामचरितमानस। हेडिंग डाल लेते हैं रामचरित मानस, श्री रामचरित मानस। इसमें कितने कांडों के बारे में जो है बताया गया है, तो इसको ठीक से लिखेंगे। श्री राम चरित मानस, इसमें जो है दोस्तों कितने कांडों के बारे में जो है बताया गया है। तो इसमें 7 कांडों के बारे में जो है बताया गया है। कितने कांडों के बारे में? 7 कांडों के बारे में जो है बताया गया है। तो कौन कौन से ये 7 कांड हैं, इनके बारे में आज हम अच्छे से जो है जानने वाले हैं। तो कौन कौन से कांड है दोस्तों? पहला है बाल कांड। कौन सा है? बाल कांड, जो कि इन 7 कांडों में सबसे बड़ा कांड है। याद रखें दोस्तों, सबसे बड़ा कांड है इन 7 कांडों में। दूसरे की यदि बात की जाए, अयोध्या कांड। अयोध्या कांड हो जाता है। और यदि तीसरे की बात की जाए तो तीसरा कौन सा कांड है? तीसरा है दोस्तों आरण्य कांड। आरण्य कांड हो जाता है। यदि चौथे की बात की जाए तो किष्किंधा कांड जो है हो जाता है। किष्किंधा कांड हो जाता है, जो कि सबसे छोटा कांड है। सबसे छोटा कांड है इन 7 में, आपको याद रखना है। यदि पांचवे की बात की जाए तो सुंदर कांड। सुंदर कांड। यदि छठे की बात की जाए तो दोस्तों लंका कांड। लंका कांड कौन सा है दोस्तों? लंका कांड। यदि सातवें की बात की जाए तो उत्तर कांड। याद रखें दोस्तों, सातवें की यदि बात की जाए तो सातवां है उत्तर कांड। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, श्री रामचरितमानस में जो है 7 कांडों के बारे में चर्चा की गई। कौन कौन से 7 कांड है? बाल कांड जो कि सबसे बड़ा कांड है, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड जो कि सबसे छोटा कांड है, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। याद रखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर हेडिंग डालेंगे हम महाभारत। यानी महाभारत जो है सबसे पुराना, यानी महाभारत को जो है सबसे बड़ा महाकाव्य जो है माना गया है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं। हेडिंग डालेंगे दोस्तों महाभारत। महाभारत की यदि बात की जाए तो इसको जो है सबसे बड़ा महाकाव्य जो है माना जाता है। लिखेंगे सबसे बड़ा महाकाव्य इसको जो है माना जाता है। और यहाँ से जो है पांडवों एवं कौरवों की चर्चा के बारे में जो है यहीं से पता लगता है। पांडवों एवं कौरवों की चर्चा के बारे में कहाँ से हमको पता लगता है? तो महाभारत से जो है पता लगता है। अब बात आती है महाभारत की रचना जो है किसके द्वारा की गई थी? महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा जो है किस की गई थी? महर्षि
वेद व्यास जी के द्वारा जो है रचना की गई थी महाभारत की। इसका अन्य नाम की यदि बात की जाए, यानी किस अन्य नाम से जो है महाभारत को जाना जाता है, जय संहिता के नाम से जाना जाता है। किसके? जय संहिता। जय संहिता के नाम से जो है महाभारत को जो है जाना जाता है। और अंग्रेजी में अनुवाद, यानी अंग्रेजी अनुवाद जो है किसने किया था महाभारत का? किसारी मोहन गांगुली ने, किसारी मोहन गांगुली जी के द्वारा जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था महाभारत का। अब देखें दोस्तों, यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं। रामायण एवं महाभारत जो है लगभग 400 BC के आसपास है। रामायण एंड महाभारत लगभग 400 BC के आस पास हैं। याद रखें दोस्तों, आस पास हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, इसका एक बार रिवीजन करेंगे। महाभारत की यदि बात करते हैं तो ये जो है सबसे बड़ा महाकाव्य। याद रखें दोस्तों, महाभारत जो है सबसे बड़ा महाकाव्य है। यहाँ से जो है पांडवों एवं कौरवों की चर्चा जो है यहीं से मिलती है। और इसकी रचना की यदि बात की जाए, इसकी रचना किसने की थी? महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत को जो है जय संहिता के नाम से भी जो है जाना जाता है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? किसारी मोहन गांगुली जी के द्वारा जो है महाभारत का अंग्रेजी में जो है अनुवाद जो है किया गया था। रामायण एवं महाभारत जो है लगभग 400 BC के आसपास इनको माना जाता है। अब बात आती है दोस्तों अब हम पुराणों के बारे में जानेंगे, यानी पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। और जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं हम सिर्फ जो उनके बारे में ही जो है बात करेंगे। तो यहाँ पर बात आती है, सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। और यहाँ से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो मत्स्य पुराण से जो है सातवाहन वंश के बारे में जो है जानकारी मिलती है। कौन से वंश के बारे में? सातवाहन वंश के बारे में। और जिसके बारे में हम आगे अच्छे से जो है जानेंगे, वंश के बारे में। साथ ही दोस्तों, भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में जो है यहीं से जो है पता लगता है, मत्स्य पुराण से। और साथ ही भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में अग्नि पुराण, भागवत पुराण और गरुड़ पुराण से भी जो है पता लगता है। ये कौन कौन से 10 अवतार हैं इनके बारे में भी देख लेते हैं। मत्स्य अवतार यानी मछली के रूप में अवतार लिया था। कूर्म अवतार कछुए के रूप में अवतार लिया था। वराह अवतार यानी एक स्वर के रूप में जो अवतार लिया था। नरसिंह अवतार आधा शेर आधा मनुष्य के रूप में जो अवतार लिया था। वामन अवतार एक छोटा ब्राह्मण के रूप में जो अवतार लिया था। परशुराम अवतार कुल्हाड़ी वाले ऋषि के रूप में जो अवतार लिया था। राम अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम राम को तो आप जानते ही हैं। कृष्ण अवतार यानी लीला पुरुषोत्तम के नाम से जो है इन्होंने अवतार लिया था। बुद्ध अवतार यानी शांता का प्रतीक जो है इनको माना जाता है। और कल्कि अवतार कहा जाता है। कल्कि ने जो है अभी तक अवतार नहीं लिया है, तो ये माना जाता है, यानी 9 अवतार जो है ले चुके हैं भगवान विष्णु। तो इन सभी के बारे में जो अच्छे से जानेंगे। और विष्णु पुराण से जो है मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में। भागवत पुराण से जो है कृष्ण भक्ति के बारे में हमको जानकारी जो है मिलती है। तो अब इन सभी के बारे में जो है हम लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं पुराण यहाँ पर हेडिंग डालेंगे पुराण। कितनी संख्या है? 18। याद रखें दोस्तों, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। कौन कौन से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, या जिन जिन से जो है अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम सिर्फ उन्हीं के बारे में जो है यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर बात आती है सबसे पुराना पुराण कौन सा है? सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण। और यहाँ से जो है सातवाहन वंश के बारे में, सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। याद रखें दोस्तों, सातवाहन वंश के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है? तो मत्स्य पुराण से जो है जानकारी मिलती है। और साथ ही दोस्तों भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में जो है जानकारी मिलती है। लिखेंगे भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में भी जो है यहीं से जानकारी मिलती है। और भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे की यदि बात की जाए तो और कौन कौन से पुराण से? अग्नि पुराण, अग्नि
भागवत पुराण, भागवत और गरुड़ पुराण, यानी इन तीनों से भी जो है भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में जो है जानकारी मिलती है। अब ये कौन कौन से, इन सभी के बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो इन सभी को जो है लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार यानी एक मछली के रूप में जो है इन्होंने अवतार जो है लिया था। यदि दूसरे अवतार की यदि बात की जाए, कूर्मव, कूर्म अवतार की यदि बात की जाए तो किसके रूप में, कछुआ के रूप में जो है एक अवतार जो है लिया था। किसके रूप में, कछुआ के रूप में जो है अवतार लिया था। और यदि तीसरे अवतार की बात की जाए, तीसरा अवतार कौन सा था, तो तीसरा अवतार था दोस्तों वराह अवतार। कौन सा, वराह अवतार। वराह, वराह अवतार, वराह अवतार की यदि बात की जाए तो इसमें जो है एक स्वर के रूप में जो है अवतार लिया था। यदि बात की जाए चौथे अवतार की, चौथे अवतार में जो है नरसिंह अवतार लिया था। नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार में जो है किसके रूप में, आधा शेर, आधा आधा शेर और आधा मनुष्य के रूप में जो है नरसिंह अवतार जो है लिया था। और पांचवें अवतार की यदि बात की जाए तो पांचवा अवतार किसके रूप में लिया था, वामन अवतार यानी छोटा ब्राह्मण के रूप में। वामन अवतार यानी छोटा ब्राह्मण, यानी एक बोने के रूप में जो है ये पांचवा अवतार जो है लिया था, वामन अवतार। छोटा, छठा अवतार की यदि बात की जाए, परशुराम अवतार। परशुराम अवतार की यदि बात की जाए तो ये किस रूप में लिया था, ये कुल्हाड़ी वाले ऋषि के रूप में जो है लिया था। कुल्हाड़ी वाले ऋषि के रूप में जो है लिया था। और यदि सातवें अवतार की बात की जाए तो राम अवतार। याद रखें दोस्तों, राम अवतार यानी भगवान राम के रूप में जो है इन्होंने अवतार लिया था। ये किस रूप में जाने जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में जाने जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जो है जाने जाते हैं। और नंबर 8 पर जो है कृष्ण भगवान के रूप में जो है कृष्ण अवतार लिया था। कृष्ण अवतार था 9वां और यह 8वां। और ये लीला पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाते हैं। लीला पुरुषोत्तम के रूप में जो है जाने जाते हैं। और 9वें अवतार की यदि बात की जाए, बुद्ध अवतार। बुद्ध अवतार जो कि शांति का प्रतीक इनको माना जाता है। शांति का प्रतीक जो है इनको माना जाता है। और 10वां अवतार है दोस्तों कल्कि। और कहा जाता है कल्कि ने जो है अभी तक अवतार नहीं लिया है। अब दोस्तों इन अवतारों के मैं एक बार आपको एक यहाँ पे हम मैप ले लेंगे ताकि आपको जो है अच्छे से याद हो जाए किस किस रूप में जो है इन्होंने अवतार लिया था। तो यहाँ पर हमारा ये इमोज जो है आ चुका है। ये तो इस प्रकार जो है यहाँ हम इसे सेट कर लेते हैं। तो ये है दोस्तों 10 अवतार। यदि बात करते हैं तो सबसे पहले कौन सा था दोस्तों, मछली अवतार। यहाँ पर हम लिखना स्टार्ट करेंगे इसे। नंबर 1 था दोस्तों मछली अवतार। दूसरा यदि बात की जाए कौन सा था दोस्तों, कछुआ अवतार। दूसरा था ये कछुआ अवतार यानी दूसरा यह हो गया। तीसरे की यदि बात करते हैं, तीसरा कौन सा था, तीसरा भी देखेंगे। तीसरा था दोस्तों बारह अवतार यानी सुअर के रूप में। ये रहा दोस्तों तीसरा अवतार, यानी ये रहा तीसरा अवतार। यदि चौथे अवतार की बात की जाए तो आधा शेर कहाँ पे है, तो ये रहा दोस्तों, ये रहा चौथा अवतार। पांचवें अवतार की यदि बात की जाए छोटा ब्राह्मण, ये रहा पांचवा अवतार, याद रखेंगे। और छठे अवतार की यदि बात की जाए, छठा कौन सा, कुल्हाड़ी वाले ऋषि। कहाँ गए कुल्हाड़ी वाले ऋषि, तो ये रहे, याद रखें दोस्तों, ये थे छठे अवतार। और सातवें अवतार की यदि बात की जाए तो कौन से थे, भगवान राम थे, ये रहे दोस्तों सातवें अवतार। और आठवें अवतार की यदि बात की जाए तो ये रहे आठवें अवतार, ये रहे आठवें अवतार। नौवें अवतार ये रहे, याद रखें दोस्तों। कुल मिलाकर जो है ये 9 अवतार जो है ले चुके हैं भगवान विष्णु। और 10वें अवतार कहा जाता है कल्कि के रूप में जो है लेंगे। तो दोस्तों अब इनका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं।
पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। और सबसे पुराने पुराण की बात की जाए तो मत्स्य पुराण है। यहाँ से जो है सातवाहन वंश के बारे में हमको जानकारी मिलती है, और साथ ही भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में भी जानकारी यहीं से मिलती है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में जो है जानकारी और कौन कौन से पुराणों से मिलती है? अग्नि पुराण, भागवत पुराण और गरुड़ पुराण से भी जो है मिलती है। कौन कौन से 10 अवतार हैं? मत्स्य अवतार यानी मछली के रूप में अवतार लिया था। कूर्म अवतार कछुए के रूप में अवतार लिया था। वर अवतार एक सुअर के रूप में अवतार लिया था। नरसिंह अवतार दोस्तों आधा शेर और आधा मनुष्य के रूप में जो है अवतार लिया था। वामन अवतार छोटा ब्राह्मण के रूप में जो है अवतार लिया था, यानी बौना आदमी के रूप में। परशुराम अवतार कुल्हाड़ी वाले ऋषि के रूप में जो इन्होंने अवतार लिया था। राम अवतार यानी भगवान राम ने जो है अवतार जो है लिया था। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जो है जाने जाते हैं। कृष्ण अवतार यानी भगवान कृष्ण ने जो है एक अवतार लिया था, जो कि लीला पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाते हैं। और बुद्ध अवतार जो कि शांति का प्रतीक इनको माना जाता है। तो ये 9 अवतार हो गए। और 10वां है कल के अवतार, जिसने अभी तक जो है अवतार नहीं लिया है। अब आते हैं दोस्तों विष्णु पुराण से जो है किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो इसको भी जो है यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। विष्णु पुराण। विष्णु पुराण की यदि बात की जाए तो यहाँ से जो है किसके बारे में जानकारी मिलती है? मौर्य वंश के। याद रखें दोस्तों, मौर्य वंश के बारे में जो है किस पुराण से जानकारी मिलती है? तो विष्णु पुराण से जो है जानकारी मिलती है। वायु पुराण की यदि बात की जाए, वायु पुराण से जो है किसके बारे में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश के बारे में, यानी गुप्ता डायनेस्टी के बारे में जो है कहाँ से जानकारी मिलती है? तो ये वायु पुराण से जो है जानकारी मिलती है। फिर आते हैं दोस्तों भागवत पुराण। भागवत पुराण से जो है किसके बारे में जानकारी मिलती है? कृष्ण भक्ति के बारे में। कृष्ण भक्ति के बारे में जो है जानकारी कहाँ से मिलती है? तो भागवत पुराण से जो है मिलती है। याद रखेंगे, वायु पुराण से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। वायु पुराण की बात की जाए तो यहाँ से गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। भागवत पुराण की बात की जाए तो यहाँ से जो है कृष्ण भक्ति के बारे में जो है जानकारी मिलती है। अब आते हैं दोस्तों वैदिक सभ्यता, यानी जो उत्तर वैदिक काल थी या ये वैदिक सभ्यता, इसके पतन के कारण यानी विनाश के कारण किस किस को माना जाता है? तो जैसे जलवायु परिवर्तन, व्यापार में कमी आना, सामाजिक स्थिरता, बाहरी आक्रमण होना, यानी इस समय जो है बाहरी यानी विदेशी आक्रमण होने जो है स्टार्ट हो चुके थे। नदियों का सूखना, यानी नदियाँ जो है सूखना स्टार्ट हो गई थी। तो इन सभी को जो है वैदिक सभ्यता के पतन का कारण यानी विनाश का कारण जो है माना जाता है। उत्तर वैदिक काल के बारे में कुछ दोनों की जानकारी, जैसे इनके मुख्य देवता कौन थे दोस्तों? उत्तर वैदिक काल के प्रजापति। और गोत्र शब्द की शुरुआत जो है इसी समय हुई थी, यानी उत्तर वैदिक काल में जो है गोत्र शब्द की जो है शुरुआत हुई थी। जाति व्यवस्था जो है जन्म आधारित हो गई थी। समाज कैसा था? यहाँ पे पितृसत्तात्मक हो गया था। और साथ ही मुंडकोपनिषद का संबंध जो है अथर्ववेद की शौनकीय शाखा से था, जहाँ से जो है मुंडकोपनिषद से जो है क्या लिया गया था? सत्यमेव जयते शब्द को जो है इसी उपनिषद से जो है लिया गया था। याद रखेंगे। और यहाँ पे पुरुषार्थ की संख्या की यदि बात की जाए तो पुरुषार्थ की संख्या कितनी बताइए? 4 बताइए, यानी अर्थ, कर्म, काम और मोक्ष, ये 4 जो है पुरुषार्थ की संख्या बताई गई है। किन राजाओं के पास जो है स्थायी या नियमित सेना, महल व राजधानी नहीं हुआ करती थी? तो ऋग्वैदिक काल के राजाओं के पास जो है स्थायी नियमित सेना, महल व राजधानी नहीं हुआ करती थी। संस्कृत भाषा किस परिवार का हिस्सा है? तो भारतीय यूरोप परिवार का हिस्सा है संस्कृत भाषा। वैदिक काल में जो है बढ़ई को क्या कहते थे? तक्षणा कहते थे। याद रखें दोस्तों, क्या कहा जाता था? तक्षणा जो है कहा जाता था। तो अब यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल के कुछ फैक्ट लिख लेते हैं, हेडिंग डालेंगे। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के तथ्य। तो कुछ तथ्य हैं उत्तर वैदिक काल के जो अभी तक हमने जो है नहीं करें, तो इनको भी जो है यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ से भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मुख्य देवता, यानी मुख्य देवता ऋग्वैदिक काल के मुख्य देवता आपको पता थी, यानी प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल की बात की जा रही है तो यहाँ पर इनके प्रिय देवता कौन है? प्रजापति। प्रजापति जो है उत्तर वैदिक काल के जो है कौन है दोस्तों? ये इनके मुख्य यानी प्रिय देवता हैं। और गोत्र शब्द की शुरुआत, गोत्र शब्द की शुरुआत, गोत्र शब्द की शुरुआत इसी समय हुई थी। याद रखें दोस्तों,
इसी समय जो है हुई थी। इसके बाद दोस्तों बात आती है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था जो कि उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित हो गई थी, और ऋग्वैदिक काल में कैसी थी, यानी पूर्व वैदिक काल में जो है कैसी थी, या ऋग्वैदिक काल में। तो पूर्व वैदिक काल में जो है जो जाति व्यवस्था थी ये जो है क्रम आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते जो है ये जाति व्यवस्था कैसी हो गई थी, जन्म आधारित कर दी गई थी। जन्म आधारित कर दी गई थी, यानी जन्म आधारित जो है हो गई थी। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों समाज कैसा था यहाँ पे। समाज की यदि बात की जाए तो यहाँ पर समाज जो है पितृ सत्तात्मक था। पितृ सत्तात्मक पितृसत्तात्मक जो है यहाँ का समाज हो गया था। पितृसत्तात्मक का मतलब है दोस्तों, यानी घर परिवार में अब बड़े फैसले लेने का अधिकार जो है किसको हो गया था, पिता को जो है हो गया था। अब यहाँ पर और लिखना स्टार्ट करते हैं। मुंडकोपनिषद का संबंध जो है अथर्ववेद की शौनकीय शाखा से लिखेंगे। मुंडकोपनिषद का संबंध अथर्व वेद की शौनकीय शाखा से है। ये आपको याद रखना, शौनकीय शाखा से है। और यहाँ पर बात आती है पुरुषार्थ की संख्या की, यानी पुरुषार्थ की संख्या कितनी है। पुरुषार्थ की संख्या भी पूछी जाती है। पुरुषार्थ की संख्या की यदि बात की जाए तो 4 जो है पुरुषार्थ की संख्या, कौन कौन से, यानी अर्थ, इसके बाद दोस्तों धर्म, धर्म के बाद दोस्तों काम और मोक्ष। तो ये 4 जो है पुरुषार्थ की संख्या है। याद रखें दोस्तों ये 4 जो है पुरुषार्थ की संख्या है। अब बात आती है किन राजाओं के पास जो है स्थायी सेना, महल व राजधानी जो है नहीं हुआ करती थी। तो इनको भी जो है यहाँ पे लिखेंगे। किन राजाओं के पास, किन राजाओं के पास स्थायी या नियमित सेना, महल व राजधानियाँ नहीं हुआ करती थी। राजधानियाँ जो है नहीं हुआ करती थी। किन राजाओं के पास जो है नहीं हुआ करती थी, तो आपको पता होना चाहिए ऋग्वैदिक काल के राजाओं के पास। ऋग्वैदिक काल के राजाओं के पास, ऋग्वैदिक काल के राजाओं के पास, याद रखेंगे दोस्तों इन राजाओं के पास जो है नियमित राजधानी, महल व सेना जो है नहीं हुआ करती थी। अब बात आती है संस्कृत भाषा जो है किस परिवार का हिस्सा है। तो लिखेंगे संस्कृत भाषा किस परिवार का हिस्सा है। यानी दोस्तों संस्कृत भाषा जो है किस परिवार का हिस्सा है, तो आपको पता होना चाहिए संस्कृत भाषा जो है भारतीय यूरोप परिवार का हिस्सा है। वैदिक काल में बढ़ई को क्या कहते थे। वैदिक काल में बढ़ई भी जो है हुआ करते थे, और इनको जो है क्या कहते थे, क्या कहते थे, तो आपको पता होना चाहिए तक्षणा कहते थे। याद रखें दोस्तों तक्षणा जो है कहते थे। अब आते हैं दोस्तों वैदिक काल के विनाश का कारण यानी पतन का कारण जो है किसको माना जाता है। तो वैदिक सभ्यता के पतन के कारण भी आप देख लेते हैं कौन कौन से वैदिक सभ्यता के पतन के कारण है। हेडिंग डालेंगे वैदिक सभ्यता के पतन के कारण, कौन कौन से कारण जो है वैदिक सभ्यता के पतन के कारण जो है माने जाते हैं। तो इनको जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार। तो कौन कौन से,
जलवायु जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, व्यापार में कमी, व्यापार में कमी। इसके बाद सामाजिक अस्थिरता, सामाजिक सामाजिक अस्थिरता, सामाजिक अस्थिरता। और कौन से दोस्तों, बाहरी आक्रमण, बाहरी आक्रमण। और नदियों का सूखना, नदियों का सूखना। इन सभी को जो है वैदिक सभ्यता के पतन का कारण जो है माना जाता है। अब इनका दोस्तों एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों वैदिक सभ्यता यानी उत्तर वैदिक काल के कुछ तथ्य जो है रह गए थे, तो यहाँ पर बात करते हैं वैदिक उत्तर वैदिक काल के देवता कौन थे। तो इनके उत्तर वैदिक काल के मुख्य देवता जो है किसको माना जाता है, प्रजापति को जो है माना जाता है। और साथ ही गोत्र शब्द की शुरुआत जो है किस काल में हुई थी, उत्तर वैदिक काल में जो है गोत्र शब्द की जो है शुरुआत हुई थी। और यहाँ पर जो है यानी उत्तर वैदिक काल में जो है जो जाति व्यवस्था थी यानी कास्ट सिस्टम था, ये जो है जन्म आधारित जो है हो गई थी। कैसी हो गई थी दोस्तों, जन्म आधारित जो है हो गई थी। और इस काल में यानी उत्तर वैदिक काल में जो है समाज कैसा हो गया था, पितृसत्तात्मक जो है हो गया था। यानी घर परिवार में बड़े फैसले लेने का अधिकार जो है किसको हो गया था, पितृसत्तात्मक यानी पिता को जो है हो गया था। और साथ ही मुंडकोपनिषद की यदि बात की जाए यानी सत्यमेव जयते शब्द जो है किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से जो है लिया गया है। इसका संबंध जो है अथर्ववेद की शौनकीय शाखा से एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैंने आपको कराया है। अब यहाँ पर बात आती है पुरुषार्थ की संख्या। पुरुषार्थ की संख्या की यदि बात की जाए तो पुरुषार्थ की संख्या है 4। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं, ये आपको याद रखना है। और किन राजाओं के पास जो है स्थायी या नियमित सेना, महल व राजधानियाँ नहीं हुआ करती थी। तो ऋग्वैदिक काल के राजाओं के पास जो है नियमित सेना, महल व राजधानियाँ जो है नहीं हुआ करती थीं। संस्कृत भाषा किस परिवार का हिस्सा मानी जाती है, तो भारतीय यूरोप परिवार का हिस्सा मानी जाती है संस्कृत भाषा। वैदिक काल में जो है बढ़ई को क्या कहते थे, तो तक्षणा कहते थे वैदिक काल में। किसको दोस्तों, बढ़ई को जो है वैदिक काल में तक्षणा जो है कहा जाता था। वैदिक सभ्यता के पतन का कारण यानी वैदिक सभ्यता के पतन के कारण कौन कौन से हैं, यानी जलवायु का परिवर्तन होना, व्यापार में कमी आना, सामाजिक स्थिरता बढ़ना, बाहरी आक्रमण होना और नदियों का सूखना। यानी जलवायु का परिवर्तन हुआ था, व्यापार में कमी आनी शुरू हो गई थी, सामाजिक स्थिरता बढ़ने लगी थी, बाहरी आक्रमण यानी इस समय जो है बाहरी क्षेत्रों से आक्रमण होने शुरू हो गए थे, और इस समय जो है नदियाँ सूखना जो है स्टार्ट हो गई थी। तो यही जो है इन सभी को वैदिक सभ्यता के पतन का कारण जो है माना जाता है। तो दोस्तों आज का हमारा समय जो है समाप्त हो चुका है, और इससे आगे का जो बचा है उसको हम कल की क्लास में जो है कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।